दोस्तों, कोविड-19 संक्रमण और डेंगू बुखार के कुछ लक्षण एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। सबसे आम लक्षण बुखार है, जो दोनों रोगों का शुरुआती लक्षण है। इसी के साथ सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और थकान जैसे लक्षण भी हैं। मॉनसून के दौरान डेंगू के मच्छर ज्यादा पनपते हैं। इस दौरान इस बीमारी का खतरा ज्यादा बना रहता है। देश में कोरोना वायरस महामारी चल रही है। ऐसे में अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो ये उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में जानते हैं इस दौरान डेंगू के मच्छरों से कैसे बचा जा सकता है। बता दें, डेंगू बुखार आमतौर पर डेंगू वायरस के कारण होता है, जो एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। हालांकि डेंगू और कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण कॉमन हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि दोनों के लक्षणों को समझें। कोविड-19 और डेंगू के बीच सामान्य लक्षण। कोविड-19 संक्रमण और डेंगू बुखार के कुछ लक्षण एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। सबसे आम लक्षण बुखार है, जो दोनों रोगों का शुरुआती लक्षण है। इसी के साथ सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और थकान जैसे लक्षण भी हैं। आप दोनों के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं? भले ही दोनों बीमारियां प्रकृति में समान हैं, हालांकि एक व्यक्ति अभी भी अपने अन्य लक्षणों के आधार पर दो बीमारियों के बीच अंतर कर सकता है। उदाहरण के लिए, उल्टी, सूजन ग्रंथियों और चकत्ते जैसे कुछ लक्षण डेंगू और कोरोना वायरस में दुर्लभ हैं। हालांकि कोरोना वायरस के मामले में उल्टी के बजाय संक्रमित लोगों को दस्त हो सकता है। शुरुआत में बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ कोविड-19 के एकमात्र सूचित लक्षण थे, लेकिन कुछ समय बाद कोविड-19 से संक्रमित लोगों के साथ अन्य लक्षण भी देखे गए, जिसमें स्वाद और गंध को न पहचान पाना, त्वचा, पैर की उंगलियों पर घाव और चकत्ते जैसे लक्षण शामिल हैं। यह बहुत संभव है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में लंबे समय तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन डेंगू होने पर व्यक्ति में लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आपको बता दें, कोरोना वायरस से कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेंगू जानलेवा नहीं है। दोनों बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं और उपचार के लिए चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इसलिए अब जैसे अनिश्चित समय में यदि बुखार बना रहता है और आप दोनों में से किसी भी बीमारी के लक्षणों का अनुभव करते हैं, तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण अभी क्लिनिक और अस्पताल जाना ठीक नहीं है। ऐसे में आप टेली परामर्श, टेली कंसल्टेशन का माध्यम अपना सकते हैं। डेंगू और मॉनसून का मौसम। हाल के वर्षों में जल जमाव, अशुद्ध वातावरण, अनियोजित शहरी बस्तियों और तेजी से शहरीकरण जैसे कई मुद्दों के कारण विशेष रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मच्छरों के प्रजनन में वृद्धि हुई है। ये भी मानसून के मौसम के दौरान डेंगू के मामलों में वृद्धि के कुछ प्रमुख कारण हैं। भले ही हम कई एहतियाती उपाय कर रहे हैं, जैसे कि फॉगन, कीटाणुनाशक, डीडीटी स्प्रे, मच्छर भगाने वाले, पानी के ठहराव से बचने और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के अन्य उपाय। हालांकि इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वातावरण में आसानी से डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस संकट के बीच डेंगू से बचने के लिए सावधानी पूर्वक कई तरीके अपना सकते हैं। यहाँ पढ़ें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरों द्वारा काटे जाने से बचने का यह सबसे आसान, सबसे प्रभावी और एक प्राकृतिक तरीका है। सूर्यास्त से पहले दरवाजे और खिड़कियां बंद करें, क्योंकि मच्छर आमतौर पर सूर्यास्त के बाद और अधिक सक्रिय होते हैं। अपने शरीर को ढकें और ऐसे कपड़े पहनें जो आपको पूरी तरह से ढके रहें। पर्यावरण को स्वच्छ रखना सभी रोगों को रोकने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि यह मच्छरों के विकास को रोकता है। अपने घर को हर दिन साफ करें और जमा किए गए पानी को खाली कर दें, क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर अधिक पनपते हैं। बासी भोजन को खाने से बचें, ऐसे में जब बन जाए उसे तुरंत खा लें। इसी के साथ खाने को ढक कर रखें। जहां आप सोते हैं वहां के क्षेत्रों के आसपास शाम और रातों के दौरान पैराथायरॉइड युक्त कीट स्प्रे का उपयोग करें। इसी के साथ कीट विकर्षक लोशन, इंसेक्ट रिपेलेंट लोशंस लगाएं।